राजू अक्सर अब भक्तों यानी तांत्रिकों के बीच रहने लगा था, जो कि रात के समय शमशान घाट में ये सब तांत्रिक भूत प्रेतों की पूजा किया करते थे। ये तांत्रिक शमशान घाट में पिशाचों की सिद्धि के लिए रात भर पूजा पाठ किया करते थे। पिशाचों की सिद्धि के लिए ये तांत्रिक जानवरों की बलि के अलावा अपना खून भी इन पिशाचों को चढ़ाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक कहानी है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि एक छोटी सी गलती कितना जानलेवा और घातक हो सकती है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी आज से लगभग 10 साल पुरानी है। इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी गलत तांत्रिक क्रिया कितनी घातक हो सकती है और कितने लोगों की जान इसमें जा सकती है। तांत्रिक गलती की भरपाई सिर्फ मौत होती है। इन मौतों का जिम्मेदार वह होता है जो इस गलत क्रिया को अंजाम देता है। एक गरीबार परिवार का लड़का, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से आता था। इस लड़के का नाम राजू था। राजू ने अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा दुख झेले थे। राजू के परिवार के हालात ये थे कि उसके घर में कई कई दिन तक खाना भी नसीब नहीं होता था। राजू के पिता ने अपने परिवार को कैसे न कैसे गरीब हालात में पाला और अपने बच्चों को बड़ा किया। राजू के पिता की बुजुर्ग अवस्था में बीमारी के कारण मौत हो गई। उनके पिता की मौत का कारण सिर्फ पैसा था। पैसा न होने का कारण उनका सही इलाज नहीं हुआ। इस कारण से मौत उनके हिस्से में आई। जिस परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही हो, वह कैसे किसी बीमार आदमी का इलाज करा सकता है। राजू की उम्र उस समय 20 साल की हो चुकी थी। उसके दिमाग में यही बार बार आता था कि वह कैसे एक पैसे वाला इंसान बन सकता है, अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकता है। राजू के दिमाग में सोते जागते बस यही रहता था कि वह ढेर सारा पैसा कैसे हासिल कर सकता है। राजू मेहनत पर कम और शॉर्टकट पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। असीम पैसा हासिल करने के लिए राजू अब बुरी चीजों में पड़ने लगा था। राजू अक्सर अब भक्तों यानी तांत्रिकों के बीच रहने लगा था, जो कि रात के समय शमशान घाट में ये सब तांत्रिक भूत प्रेतों की पूजा किया करते थे। ये तांत्रिक शमशान घाट में पिशाचों की सिद्धि के लिए रात भर पूजा पाठ किया करते थे। पिशाचों की सिद्धि के लिए ये तांत्रिक जानवरों की बलि के अलावा अपना खून भी इन पिशाचों को चढ़ाया करते थे, ताकि सिद्धि को जल्दी हासिल किया जा सके। इसी रास्ते पर अब राजू भी पड़ चुका था। वह भी इन तांत्रिकों के बीच रहकर तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश करने लगा था। राजू को किसी ने बताया कि अगर किसी ब्रह्म पिशाच को सिद्ध कर लिया जाए तो वह रातों रात कुछ भी हासिल कर सकता है। राजू के दिमाग में बस यही बात बैठ चुकी थी। वह किसी भी हालात में ब्रह्म पिशाच की सिद्धि को हासिल करना चाहता था। उस ब्रह्म पिशाच से अपने मन मुताबिक काम लेना चाहता था। कुल मिलाकर राजू एक पावरफुल इंसान बनना चाहता था, ताकि उसका मुकाबला कोई न कर सके। राजू ने एक तांत्रिक के पास बैठना शुरू कर दिया। उस तांत्रिक से राजू भूत प्रेत पिशाचों की जानकारी हासिल कर रहा था, ताकि वह उनको आसानी से सिद्ध कर सके और किसी परेशानी का सामना उसको करना न पड़े। उस तांत्रिक से राजू ने बहुत सी कीमती जानकारी हासिल कर ली थी। भूत प्रेतों को कैसे अपने बस में किया जाता है और एक ब्रह्म पिशाच को कैसे सिद्ध किया जाता है, ये जानकारी उस तांत्रिक ने राजू को बता ही दी थी। राजू अब रात के करीब 12 बजे के समय शमशान घाट में बैठकर एक ब्रह्म पिशाच की साधना करने लगा था। जिस प्रकार की सामग्री और विधि उस साधना में लगती थी, वह पहले से ही राजू जानता था। यह साधना राजू को 40 दिन तक करनी थी। अभी राजू को सिर्फ 3 ही दिन बीते थे। राजू के परिवार को नहीं पता था कि राजू इस तरह की साधना कर रहा है। राजू अपने परिवार से छिपाकर इस काम को अंजाम दे रहा था। जब पूरा परिवार सो जाया करता था, तब राजू चुपचाप अपने घर से निकलकर शमशान घाट की तरफ रवाना हो जाता था। ऐसा करते करते राजू को 30 दिन बीत चुके थे। अब राजू को कोई देख रहा है या उसके पास कोई है, ये एहसास राजू को होने लगा था। ये एहसास होने पर राजू डर से सहम जाता था। लेकिन तांत्रिक ने राजू से कह दिया था कि तुम अगर किसी चीज से डरे तो वहीं पर मारे जाओगे। राजू के पास भूत प्रेतों का तांता लगना शुरू हो चुका था। ये भूत प्रेत राजू को डराना चाहते थे, ताकि उसकी साधना अधूरी रह जाए। लेकिन वह ऐसा होना देना नहीं चाहता था। वह अपनी साधना पूरी तरह से सफल बनाना चाहता था। राजू की साधना को अब 39 दिन बीत चुके थे। अब आखिरी दिन इस साधना का बचा था। रोजाना की तरह राजू अपने घर से निकलता है और उसी शमशान घाट में पहुंच जाता है। राजू साधना की प्रक्रिया शुरू कर देता है। साधना में बैठते हुए राजू को कुछ ही समय हुआ था कि एक धुआं का गुब्बारा राजू के पास बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। वह धुआं राजू से बात करने लगा। असल में वह कोई धुआं नहीं था, बल्कि एक ब्रह्म पिशाच था, जो कि राजू की साधना से खुश होकर आया था। वह पिशाच राजू से बात करने लगा था। वह ब्रह्म पिशाच राजू से बात करने लगता है और राजू उससे बात करने लगता है।
ब्रह्मपिशाच राजू से पूछता है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। राजू कहता है कि मुझे कुछ चीज चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उस ब्रह्मपिशाच ने राजू से कह दिया कि तू अपनी इच्छा के लिए मुझसे जो भी कराएगा उसके बदले मुझे किसी जानवर की बलि देनी होगी। राजू उस ब्रह्मपिशाच की बात को मान लेता है और अपने घर को चला आता है। राजू की साधना अब सफल हो चुकी थी। वह मन ही मन खुश रहने लगा था। राजू अब उस ब्रह्मपिशाच से जानवरों की बलि देकर अपने मन मुताबिक काम लेने लगा था। वह पिशाच भी ऐसा ही करता था जैसा राजू चाहता था। वह पिशाच भूतकाल और भविष्य काल में होने वाली घटना को राजू को पहले ही बता दिया करता था। राजू को भविष्य में होने वाली घटना का पता पहले ही पता चल जाता था। राजू ने पिशाच के जरिए बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया था और वह काफी पैसे वाला हो चुका था। उसका परिवार अब गरीबी से निकल चुका था। राजू को अब अहंकार हो चुका था। वह सोचा करता था कि वह सब कुछ कर सकता है जैसा वह चाहता है। यही अहंकार उसको एक राक्षस में बदलता जा रहा था। वह पिशाच के जरिए गलत कामों को अंजाम देने लगा था। पिशाच के जरिए राजू ने कई औरतों की आबरू लूट ली थी। वह पिशाच के जरिए महिलाओं और लड़कियों को वशीकरण कर लेता था, जिसके जरिए वह सब कुछ उसके साथ करता था जो वह चाहता था। लेकिन दोस्तों, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। ऐसा ही राजू के साथ हुआ। राजू का दिल एक सुंदर महिला पर आ गया था जो देखने में बेहद ही सुंदर थी। इस महिला की शादी नई नई हुई थी, इसलिए इस महिला की कोई भी संतान नहीं थी। राजू इस महिला को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। राजू ने इस महिला का नाम और पिता का नाम हासिल किया। शमशान घाट में जाकर जानवर की बलि देकर उस ब्रह्मपिशाच को बुलाया। पिशाच से राजू ने उस महिला को वशीकरण करने की बात कही तो पिशाच ने देखा और साफ मना कर दिया। राजू ने पिशाच से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो पिशाच ने कहा कि ये महिला देवी की बहुत बड़ी भक्त है। मेरी शक्तियां इस महिला पर विफल हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। राजू ने पिशाच से कोई दूसरा रास्ता पूछा तो पिशाच ने जवाब दिया, अगर मुझे किसी इंसानी बच्चे का खून दोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वरना नहीं। राजू अब सोच में पड़ चुका था, लेकिन राजू उस महिला को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। राजू ने पैसा देकर किसी अनजान बच्चे को उठवा लिया और उस बच्चे की बलि राजू ने दे दी। बलि लेकर पिशाच अपने काम पर लग गया, लेकिन उस महिला का वशीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि अब भी उस ब्रह्मपिशाच की शक्तियां उस महिला पर बेअसर हो रही थी। पिशाच बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। पिशाच ने अपनी सारी शक्तियां उस महिला को वशीकरण करने में लगा दी, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कर पाया। अंत में क्या हुआ, उस पिशाच को किसी दैविक शक्ति ने नष्ट कर दिया। वह दैविक शक्ति कोई दूसरी नहीं थी, बल्कि एक देवी शक्ति थी जो कि उस महिला की रक्षा कर रही थी। राजू बहुत से घिनौने काम कर चुका था, लेकिन उसको सजा मिलनी थी। राजू के पीछे दैविक शक्ति द्वारा कई पिशाचों को लगा दिया गया था। ये पिशाच राजू के खून के प्यासे हो चुके थे। इन पिशाचों ने राजू को मौत के घाट उतार दिया। राजू की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई और साथ में इन पिशाचों ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो एक मासूम बच्चे को अगवा करके लाए थे। राजू के साथ मिलकर जिस आदमी ने गंदा काम किया था, उनकी मौतें रहस्यमय तरीके से हो रही थी और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। राजू के किए पापों का असर अब उसके घर तक आ चुका था। घर में रहस्यमय ढंग से मौतें होना शुरू हो गई थी। मतलब पूरे परिवार ने राजू के पापों की सजा भुगती। तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करना कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको इस कहानी में देखने को मिल गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी कहानी को हमसे शेयर करना चाह रहे हैं तो अपनी कहानी हमें ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।